हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ 9th क्लास मैथमेटिक्स की पॉलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज 2.4। जी हाँ, आज इस पूरी वीडियो में एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन आप देखें यहाँ पर, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ x प्लस 1 एज अ फैक्टर। यहाँ पर चार पार्ट्स आपको दिए हुए हैं। जैसे पहला पार्ट है ये, है ना, ये क्या एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का क्या ये फैक्टर है या नहीं ये बताना है। तो अगर ये इसका फैक्टर होगा तो फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि इसको आप इक्वेट कर दें ज़ीरो के, है ना। यानी आप क्या करें, x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो कर यहाँ से आप क्या निकाल लें, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लें। तो x की वैल्यू यहाँ पर आई है -1। तो आपको बताना है फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर नहीं है तो उसके लिए क्या करा, आपने x की वैल्यू निकाली। जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें से आपने x की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद इसी वैल्यू को आप इस पॉलिनोमियल में डाल दें। ठीक है, तो डाल देते हैं, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया ना। इसको हम x की जगह -1 रखेंगे और वैल्यू डाल देंगे। तो x की जगह -1 रखा, ठीक है। जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पर हमने ये वैल्यू डाल दी और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो हमने देखा कि ऑड पावर है तो ये तो -1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका -1 हो गया, ये आपका +1 हो गया। तो -1 + 1 और +1 -1 कट गया तो आ गया 0। अगर 0 आ गया, अगर 0 आ गया तो हम कहेंगे यस, और अगर 0 नहीं आया, है ना, इफ नॉट इक्वल टू 0 तो हम बोलेंगे नो। मतलब यस इज ए फैक्टर, और अगर 0 नहीं है तो हम बोलेंगे इट इज़ नॉट अ फैक्टर। दैट इज़ वेरी सिंपल, है ना। तो अगर आपको फैक्टर बताना होता तो हम फैक्टर निकालते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये फैक्टर में है या नहीं है, तो वो मुश्किल हो जाता है तरीका। फैक्टर थ्योरम ने काम आसान कर दिया, ऐसा करें और आंसर निकाल लें। इस तरह से और पार्ट्स भी हैं आपके, वो भी कर सकते हैं। जैसे एक पार्ट में आपको और बता देता हूँ उसका। सेकंड पार्ट में पॉलिनोमियल अब दूसरा दिया हुआ, तो सेकंड पार्ट जो पॉलिनोमियल है आपका, है ना, वो ये लिखा है आपका, उसके अंदर एक डिग्री और बढ़ा दी गई है। तो अब आपका पॉलिनोमियल हो गया है px, है ना, इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। ठीक है, बस आप क्या करना है, आपको चेक तो इसी के लिए करना है फैक्टर है नहीं, पॉलिनोमियल तो चेंज हो रहे हैं। तो हमने जो x की वैल्यू -1 निकाली थी वही डाल दें इसके अंदर। तो -1 की पावर 4, ठीक है। उसके बाद -1 की पावर 3, -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा इवन, है ना, ये आ जाएगा -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। तो ये वैल्यू देखिए 1 आ रही है। अगर ये वैल्यू 1 आ रही है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे कि x प्लस 1, है ना, इस केस में x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट अ फैक्टर, फैक्टर नहीं है। तो बस यही बताना आपको, ठीक है, इज नॉट अ फैक्टर। तो बाकी के पार्ट भी आप इस तरीके से करें, और जितने भी क्वेश्चन इस तरह के आएंगे उसमें लीनियर पॉलिनोमियल में से x की वैल्यू निकालें और पॉलिनोमियल में डाल दें। ठीक है, चलिए हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब दूसरे क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है, फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना, और यहाँ पर आपके पास दो पॉलिनोमियल है, एक gx और एक px। आपको बताना है कि क्या gx px का फैक्टर है या नहीं है। तो gx क्या होगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। जैसे पहला क्वेश्चन था वही वैसा ही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। यहाँ पर देखिए gx ये रहा, इसको बताना है क्या ये फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर जो चीज़ है वो हमेशा लीनियर होगी, तो वही काम करना है। यहाँ से आपको क्या निकालना होगा, इसमें से x की वैल्यू निकालनी होगी। इसको आप इक्वेट करेंगे 0 के, ठीक है। तो इसको आप इक्वेट करते हैं अगर 0 के, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है, x की वैल्यू आ जाती है -2। अब x की वैल्यू -2 आ गई, है ना। अब आपको इस x की वैल्यू को इसमें डाल दिया पॉलिनोमियल में। तो यहाँ डाल देते हैं, देखिए। तो यहाँ पर हमने x की जगह 2 डाल दिया, तो आ गया 2 और ये -2 की पावर 3, फिर x है तो फिर 2 इसकी पावर 2, फिर 2 और इंटू x यानी -2, है ना, -1। चेक कर लेते हैं, अगर 0 आ गया तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। तो 2 इसका पावर ऑड है तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। और 2 की पावर 3 हो जाएगा 8। ये पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस ये हो जाएगा 4, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 4 हो गया, ये -1 आ गया, ठीक है जी। अब ये हो जाएगा आपके पास -16, ये हो जाएगा +8, ये -1। तो माइनस के कितने हो गए जी, 17 हो गए, +8 हो गया, और माइनस के 9 आ गए, माइनस के 9 आ गए, ठीक है, ठीक, माइनस। तो ये क्या नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे नो, नो। क्या नो, gx इज नॉट फैक्टर, इज
नॉट फैक्टर। तो इसी तरीके से बाकी के जो पार्ट हैं वो भी आप कर सकते हैं। gx से निकालें x की वैल्यू, px में डाल दें, 0 आ जाएगा तो फैक्टर है, 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं है। ये कौन बताता है? ये बताती है आपको फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम ने इस काम आसान कर दिया। चलिए अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन किस तरह का है। थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन में फैक्टर थ्योरम ही यूज होगी और इसमें इस बार बोल दिया, क्लियरली कहा गया है कि एक पॉलिनोमियल है दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर, यानी कि अब हम उस पॉलिनोमियल को 0 बराबर कर देंगे अगर हम x की वैल्यू निकाल कर, लीनियर पॉलिनोमियल से x की वैल्यू निकाल कर पॉलिनोमियल में डाल दें और उसको 0 के बराबर कर दें। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक आता जरूर है जिसमें k की वैल्यू निकालनी आती है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये उस तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर भी आपको k की वैल्यू निकालनी है। पॉलिनोमियल ये रहा और ये रहा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। इसको कहा गया है कि ये जो है फैक्टर है ना। अगर ये फैक्टर है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 1 के लिए है ना, ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हम ये 1 वैल्यू उठाकर डाल दें इसमें तो ये 0 होना चाहिए। ठीक, बट डाल दीजिए। ये रहा आपका px, जहाँ जहाँ भी x है हम 1 रख दें तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, ये 2 हो जाता है और यहाँ से आपकी k की वैल्यू बड़ी इजीली मिल जाती है, दैट इज -2। तो एक नंबर का ही क्वेश्चन आता है इस तरह का, लेकिन एक फाइंड द वैल्यू ऑफ k आता है ना। सिंपल सा, अगर फैक्टर गिवन है तो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। वहाँ से आप x की वैल्यू निकाल कर पॉलिनोमियल में डालते हैं, है ना, विच मेक्स द पॉलिनोमियल 0। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह के जो और पार्ट्स हैं k की वैल्यू निकालने वाले वो भी किए जा सकते हैं। तो एक पार्ट मैं और कर देता हूँ, एक पार्ट और है, यानी आपके पास अब पॉलिनोमियल हो गया ये पॉलिनोमियल। सेकंड पार्ट है, इसमें आपका पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो कोई भी आपका पॉलिनोमियल आ जाए, फैक्टर वही है x माइनस 1, यानी x की वैल्यू वहाँ पर 1 लेनी है आपको। तो क्या करेंगे आप, इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, तो यानी x की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ जाएगी, यहाँ से 2 हो गया, ये √2 हो गया, तो -2 प्लस √2। तो बाकी का एक पार्ट और रह गया, उसको भी आप ट्राई कर इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इसमें फैक्टराइज करने कुछ आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर गिवन है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, किस तरह से फैक्टराइज करते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप इसमें क्या करना होगा, जैसे आप देखें तो a की वैल्यू इसके अंदर 12, अगर स्टैंडर्ड वैल्यू इक्वेशन से आप कंपेयर कर रहे हो, b आपके पास -7 है और c आपके पास 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12 आ गया। इसके अगर आपको फैक्टर बनाने इस तरह से कि उनको सम है ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपकी मिडिल टर्म बन जाए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो a को c से मल्टीप्लाई किया, जो नंबर आया उसके फैक्टर बना लिए। अब इसके फैक्टर बना कर किस तरह से सकते हैं, जैसे आपने लिखा 12 के साथ एक फैक्टर 1 बन सकता है, 12 इंटू 1। ठीक है, दूसरा फैक्टर आप बना सकते हो, उसको 2 से डिवाइड कर दो तो 6, यहाँ 2 आ जाएगा क्योंकि 2 से आपने डिवाइड किया, तो यहाँ से 6 इंटू 2 2 फैक्टर बन गए। 3 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो या इसको दोबारा से आप 2 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो आ जाएगा 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया 4। ठीक है, इस तरीके से 3 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1, 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 12। तो इसमें से कोई एक वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी जहाँ ये बीच वाली टर्म बन रही होगी और ये देख रहे हो आप ये वाली है, इनको ऐड कर बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको आप लिख देंगे 12x स्क्वायर और 7 को हम लिख देंगे 3 + 4, है ना, यानी कि कहने का मतलब है कि 3x - 4x + 1। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर बन जाएंगे आपके 4 टर्म। इस 4 टर्म में से पहली 2 टर्म में से हम देखते हैं कि 3 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 4x - 1। ओके, यहाँ से मैं -1 कॉमन लूँगा तो 4x - 1 आ जाएगा। ठीक, अब दोनों में से ही देखेंगे आप 4x - 1 कॉमन है, कॉमन ले लिया तो ये आपका 2 फैक्टर आ गए, 4x - 1 एंड 3x - 1। देखा है, इस तरीके से आपको, इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग बाय मिडल टर्म मेथड। तो इसमें और पार्ट्स भी हैं, आप उसको भी करें, है ना, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसमें कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है वो इसका लास्ट क्वेश्चन, इसको जरूर देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया, इसके फैक्टर बनाएं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर बनेंगे 3, क्वाड्रेटिक के 2 बनते हैं ना, लीनियर तो अपने आप में एक फैक्टर होता है,
तो इसके 3 फैक्टर बनेंगे और यहाँ पर क्या मेथड यूज़ होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ मेथड यूज़ करने वाले हैं वो है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। जी हाँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल में आपको क्या करना है, हम x की वैल्यू को ट्राई करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम +1 फिर -1 +1 -1 देन +2 -2 प्लस -3, इस तरह से, है ना। तो ये हिट एंड ट्रायल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 या 2 आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें प्रॉब्लम इस तरह की दी जाती है कि आपको पहला फैक्टर मिल जाए, यानी पहला फैक्टर फाइंड करने का ये तरीका है। तो पहला फैक्टर फाइंड करने का तरीका मतलब ये वैल्यूज़ आपको डालनी है। ये आपका एक तरह पॉलिनोमियल है ना, और यहाँ पर मैं मान लीजिए 1 डालता हूँ x की वैल्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 की पावर 3 -2 1 की पावर 2 -1 +2। चेक करना बस आपको उसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, 0 आएगी या नहीं आएगी, सिर्फ ये चेक करना है, ठीक। तो ये आ जाएगी 1 -2 -1 +2। तो देखेंगे -2 +2 -1 +1 कट गया, 0 आ गया। अगर ऐसा आ जाता है तो x की वैल्यू 1 जो है इसका फैक्टर हो जाएगी, है ना। सो एज हम लिख सकते हैं एज P1 इज, है ना, P1 इज इक्वल टू 0, सो x -1 जो होगा इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑफ विच ऑफ Px। तो ये इसका एक फैक्टर होगा। यानी कहने का मतलब ये जो Px है आपका, है ना, ये Px जो हमने लिखा है इसका एक फैक्टर आपको मिल गया x -1, है ना। तो अब ये पॉलिनोमियल जो क्यूबिक था, अब ये क्यूबिक नहीं रह जाएगा, एक फैक्टर हम निकाल चुके। अब एक फैक्टर निकाल चुके तो बाकी क्या आएगा, बाकी भी कोई पॉलिनोमियल आएगा, उसको हम बोलते हैं QX। अब ये QX क्या है ये नहीं मालूम। अब इस QX के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा, है ना। क्या करेंगे कि Px को हम x -1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर डिवीज़न दूसरा मेथड होगा, यानी अगला काम जो होगा वो डिवाइड करना होगा ताकि हम QX निकाल सकें। चलिए इसको नोट कर लिया होगा आपने, तो इसको नोट करके अब आगे क्या करना है देखें, डिवीज़न करनी होगी। तो डिवीज़न करनी है आपको, डिवीज़न करनी है Px को x -1 से, है ना। तो यहाँ इस तरह से देखिए डिवीज़न, लॉन्ग डिवीज़न मेथड होगा, यानी x³ -2x² -x +2, ठीक है। और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम x -1 से। तरीका क्या है, इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म को इस लीनियर पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो। तो ये इस तरह से डिवाइड किया तो कितना आया, x2, है ना। तो ये आपका क्वोशिएंट में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इस नंबर को पूरे इस लीनियर पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा x³ -x², ठीक है। ये आपका हो गया मेथड। अब इसको माइनस कर दें तो ये माइनस, ये प्लस, ये कट जाएगा, ठीक है। इसको इसमें से करेंगे माइनस तो आ जाएगा -x²। तो ये 2 टर्म को हमने किया, बाकी 2 टर्म बाकी हैं, तो उसको उतार लें आप, तो आ जाएगा -x एंड +2। ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है ना, लॉन्ग डिवीज़न मेथड का। अब ये स्टेप आपको बार बार रिपीट करना है। अब फर्स्ट टर्म आपकी क्या है इसकी, -x², है ना, उसको x से डिवाइड करेंगे तो -x आ जाएगा। तो इस -x को यहाँ लिखेंगे और इस -x को मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए -x से, तो आ जाएगा -x² प्लस x, ठीक है जी। अब यहाँ पर माइनस कर दो तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा -2x और +2, ठीक है। ये आपका 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप क्या करना, फिर अगेन वही -2x अपॉन x, कितना आ गया, -2। तो यहाँ पर आ गया आपका -2 से आप इस को मल्टीप्लाई करें तो -2x, है ना, और माइनस +2। अब आप माइनस कर दें तो ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल, देखिए पूरी तरह से कट गया, है ना। तो ये आपका आ गया QX, करेक्ट, QX आ चुका है। तो यानी यहाँ पर हम अब लिख सकते हैं, है ना, एक फैक्टर तो मिल गया था और साथ में जो ये QX है ये मिल गया आपको, यानी ये आपका आ गया x -1, ठीक है। और जो QX निकाला है ये वैल्यू, ठीक। तो ये हो जाएगी आपकी x² -x और -2, ठीक है जी। अब आगे ये हमारा हो गया लॉन्ग डिवीज़न मेथड। अब हमको इस क्वाड्रेटिक की बात करनी है, यानी क्वाड्रेटिक के लिए हम वही स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म मेथड लगा देंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए कर लेते हैं हम एक मेथड, एक जो मिल गया आपको उसको ऐसे ही लिखें, है ना, एक फैक्टर को एज इट इज लिखें, और ये हो जाएगा 2 के फैक्टर बनाएंगे ताकि मिडिल टर्म आ जाए। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं -2x प्लस x, यानी -2 + 1, है ना, और -2 यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ हम 2 आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, यानी x कॉमन लिया आपने तो x -2 आ गया, यहाँ से +1 कॉमन लिया तो x -2 आ गया,
ठीक। तो x माइनस 1 और यहाँ पर x माइनस 2 कॉमन ले लो तो x प्लस 1। तो देखिए 3 ये आपके फैक्टर मिल गए। तो इस तरह से हम, थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, पहले हम एक फैक्टर निकालेंगे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से। उसमें आप x की वैल्यू 1, फिर -1, फिर +2, -2। तो 1-2 बार आप करेंगे तो आपका पॉलिनोमियल 0 आ जाएगा, जिससे आपका एक जो है फैक्टर मिल जाएगा आपको। उसके बाद लॉन्ग डिवीज़न मेथड करके आप उसके साथ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। उसको फिर आप स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से करके 2 और आपके फैक्टर आ जाएंगे। तो 3 फैक्टर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के होते हैं। तो बाकी इसके अंदर और भी है ना दिए हुए हैं इसके पार्ट्स, तो उसको ट्राई कर सकते हैं। सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने एक एक बता दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है और इस तरह की वीडियो को और देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं कंटिन्यूसली आपके लिए वीडियो बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।